गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिवीजन वर्क स्टार्ट किया था चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण का, जो क्लास 5 और 6 दोनों के लिए है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रभाषा। बच्चों, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यह हमारे देश के अधिकांश भाग में बोली और लिखी जाती है। बच्चों, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब भी राष्ट्रभाषा की बात होती है तो हम लोग तुरंत से हिंदी का नाम लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी हमारे देश के अधिकतर भागों में बोली जाती है और लिखी जाती है। इसीलिए हिंदी को हमारे संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में चयनित किया गया है। यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों, यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। ऐसी भाषा जो हमारे देश के कोने कोने में बोली और लिखी जाती है, यानी व्यवहार में लाई जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हिंदी ही वह भाषा है जिसका व्यवहार हम लोग अधिकतर भागों में देखते हैं कि किया जाता है। अब नेक्स्ट है बच्चों राजभाषा। राजभाषा क्या है? वह भाषा जो देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को भी माना गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं मातृभाषा। जिस भाषा को बच्चा अपने माता पिता और परिवार के लोगों से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी जन्म लेने के साथ ही वह जो भाषा सीखता है, सर्वप्रथम जिस भाषा के संपर्क में वो आता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। उसी तरह से बंगाली परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? बंगला। तो मातृभाषा किसे कहते हैं, ये हमें पता चल गया कि जो भाषा बच्चा जन्म लेने के साथ ही सीखता है और उसे व्यवहार में लाता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। बच्चों, बोली का एक निश्चित क्षेत्र सीमित होता है। यह एक निश्चित सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। इसका न तो अपना साहित्य होता है और न ही लिपि। बोली केवल बोलचाल की भाषा होती है, लिखने में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में मारवाड़ी आदि। बच्चों, लास्ट टॉपिक है व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण भाषा को मानक तथा अस्थायी रूप प्रदान करता है। बच्चों, आज हम लोगों ने चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इस पाठ का प्रश्न उत्तर आपको स्कूल अर्थ ऐप में दे दिया जाएगा, तो आप अपने नोटबुक में रिवीजन वर्क लिख करके सारे प्रश्न उत्तर को नोट कर लीजिएगा और उसे याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू।